हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़े थे और आज हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम आपके लेक्चर 6 में देख लेते हैं। आपको क्या करना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अगर वो ट्रू हैं, सही हैं, तो उसके लिए टी लिखना है और अगर वो फॉल्स हैं तो उसके लिए एफ लिखना है। तो फर्स्ट है द अर्थ इज़ राउंड। अर्थ जो है वो राउंड है, तो बताओ अर्थ राउंड है क्या? यस, तो इसलिए हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। देयर इज़ मोर लैंड कवरिंग द अर्थ देन वाटर। अर्थ का जो ज़्यादा लैंड है वो अर्थ का ज़्यादा हिस्सा जो है वो लैंड कवर करता है और वाटर जो है कम हिस्सा कवर करता है। ऐसा है नहीं, कल ही मैंने आपको बताई थी कि 3/4 पार्ट जो है वो पानी से भरा है और सिर्फ 1/4 पार्ट में हम रहते हैं, है ना। तो ये आएगा फॉल्स। हील्स आर कोल्डर देन प्लेन्स। हील्स में ज़्यादा ठंडक होती है प्लेन्स से, तो यस ट्रू। वी कैन नॉट यूज़ सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हम सी वाटर पीने के लिए पानी यूज़ नहीं कर सकते, नदियों का मतलब सी का पानी। तो हाँ ट्रू, क्योंकि वो जो होता है वो खारा पानी होता है ना। अब आते हैं हम आपके लेक्चर 6 के सेकंड क्वेश्चन पे। राइट वन डिफरेंस बिटवीन अ रिवर एंड अ पॉन्ड। हमें रिवर और पॉन्ड के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखना था। तो अ रिवर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल वाटर इन द पॉन्ड कैन नॉट फ्लो। जो रिवर का पानी होता है वो एक से दूसरी जगह पे फ्लो कर सकता है, बह सकता है, जबकि जो पॉन्ड का पानी होता है वो नहीं बहता क्योंकि वो काफ़ी छोटी सी जगह में रहता है ना, तो वो इसलिए बह नहीं सकता। तो ये इनका एक डिफरेंस है। फिर क्या बोल रहे हैं? राइट द नेम्स एंड वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वाटर बॉडी ऑन द अर्थ इन योर नोटबुक। हमको क्या करना है? वाटर बॉडीज़ का नाम लिखना है और उनको सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करना है कि वो क्या, यानी वो वाटर बॉडी कैसी है ना। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब आते हैं आपके लेक्चर मेंबर पे। अवर अर्थ इज़ राउंड इन शेप। हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है? गोल है। देयर आर मैनी लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, प्लेन, प्लेट्यू, हिल्स, माउंटेन, वैली, सब है ना। अवर अर्थ हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़। हमारी अर्थ पे अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स है और अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज़ है। लैंड फॉर्म्स के नाम मैंने अभी आपको बताया, वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं? बहुत सारी, रिवर, सी, ओशन, लेक, पॉन्ड, है ना, बहुत सारे। वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ। हमें हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, बचाना चाहिए। अब आ जाते हैं लेक्चर न्यू वर्ड पे जो हमने लेसन में पढ़े। प्लेन्स। प्लेन क्या होता है? अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। लैंड का, ज़मीन का एक फ्लैट एरिया। प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? अ राइज्ड एरिया ऑफ लैंड विथ अ फ्लैट टॉप। प्लेट्यू होता है जो कि थोड़ा ऊंचा रहे पर उसका जो फ्लैट टॉप रहे वो प्लेन रहे। डेजर्ट क्या होता है? अ ह्यूज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। ऐसी जगह जो कि पूरी मिट्टी से भरी हुई है, बहुत सारी जगह, है ना। वैली। वैली क्या होती है? द वी शेप्ड एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन और हिल के बीच का जो लैंड का एरिया होता है जो वी शेप में होता है वो होता है वैली। और माउंटेन, माउंटेन क्या होती है? स्टीप एंड राइज्ड हिल, थोड़ी ऊंची वाली हिल्स। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या है। वीक है। Our earth is surrounded by a blanket of air which protect us from the strong and intense रेज ऑफ सन। हमारा जो अर्थ है वो एक हवा के, समझो एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है जो कि हमें बचाता है काय से? जो सन की हार्मफुल रेज आती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, उससे। हाउएवर द कॉन्स्टेंट कटिंग ऑफ ट्रीज एज वेल एज डिग्रेडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज मेकिंग द ब्लैंकेट ऑफ एयर वीक। लेकिन जो हम दिन पर दिन पेड़ काट रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उसके कारण जो ये ब्लैंकेट है एयर की वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है। If it keeps growing weak, then the harmful and strong rays of the sun will soon start reaching us directly. और अगर ये ऐसे ही वीक होती गई तो जो ये हार्मफुल और स्ट्रॉन्ग रेज है, किरणें हैं सूरज की, वो हम पर डायरेक्टली पड़ने लगेंगी। दिस में अफेक्ट आवर हेल्थ, और ये हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इट कैन कॉज स्किन कैंसर, और एग्जाम्पल के तौर पे इससे स्किन कैंसर हो सकता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड आवर अर्थ। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे इन्वायरमेंट का और हमारे अर्थ का ध्यान रखें। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ काटना बंद कर देना चाहिए, है ना। Do a study and find how cutting down of trees affects our environment. Now this is your homework जो आपको करना है कि आप लोग पता करेंगे कि कैसे पेड़ों का काटना हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायी है ना, हानिकारक है। ठीक है, फिर आ जाइए आप लोग लेट्स कनेक्ट पे। इफ़ द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution, then how many days will it takes to complete 10 revolution? आप बताइए कि अगर अर्थ 365 डेज लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने, माने एक साल कंप्लीट करने में, तो 10 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने में वो कितने दिन लेगा, माने कि 10 साल में कितने दिन होंगे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है,
Now can you also tell 10 revolutions of earth equal to how many years? ओके 10 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कितने साल के इक्वल होता है? अगर आप लोग वीडियो ध्यान से सुने होंगे तो मैंने ही बोल दी हूँ कि कितने साल के इक्वल होता है ना, बट अगर आपने नहीं सुना है तो फिर आप लोग बताएंगे कि 10 रिवॉल्यूशन अर्थ के जो 10 रिवॉल्यूशन है वो कितने साल के इक्वल होते हैं. नाउ दिस इज मैथ्स विच इज़ गिवन इन EVS. तो आपकी मैथ्स वाली मैम ने आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह समझाए हैं, सो यू हैव टू डू एंड यू हैव टू टेल मी. ओके, so this is the last portion of our chapter, and after that we will continue our chapter number 12, which is my country, and we will start this from our next video. Till then, bye and take care, and I hope you enjoy this chapter. Okay.